जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। कमरे से निकल ही आए थे तो बाप के पास आके बैठ जाते। अरे वाह भाई, एक्सीडेंट के बाद से बेगम तो बहुत खिदमत करने लग गई है। जूस शूस पी रहे हैं अब्बा। हमें तो आज तक इसकी बेगम ने कुछ ना पूछा भाई। हमसे क्या पूछेंगे, एहसास होता तो पूछती ना, हमारे लिए बना लेती अगर एहसास होता तो। अरे एहसास की क्या बात कर रहे हैं अब्बा, रहने दें। इस घर में मेरा एक छोटा सा बेटा है, कभी नहीं हुआ अल्लाह माफ करे पूछ ले फ्रेंच फ्राइज बना दूं बेटा, बर्गर बना दूं, सैंडविच बना दूं, कभी प्यार से बुलाया तक नहीं उसे। आप ही ले अब्बा। अब मैं तुम्हारे बीमार बच्चे के हिस्से का खाऊंगा, क्या हो गया है? अगर इतना एहसास है तो अपनी बीवी को समझाओ, उसे एहसास दिलाओगे उसकी क्या क्या फराइज है। हमारी देखभाल तो ये कर रही काशफा हमारी बच्ची, सारे घर का काम बाहर का सब कुछ बोझ इसी पर है। पर कुछ ही दिनों की बात है, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं घर के सारे छोटे मोटे काम खुद ही कर लूंगा। क्या मतलब? अब मेरा मतलब है, क्या मतलब है? कोई जरूरत ही नहीं है, मैं कर रही हूँ ना सारे काम। हाँ, इसे कोई शिकायत तो नहीं है इस बात की। महीने भर का सौदा भी है, मैं सब कुछ ले आऊंगा, खुद कर लूंगा। हाँ तो फर्ज है तुम्हारा ये, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जाओ बेटा देखो जूस वूस उतर जाओ। जी ला रही हूँ अब्बा। क्या है क्या ये जूस तो नहीं लग रहा। If you want to watch more and get updated, so follow AIY Digital's YouTube page. जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। रिदा, घर के काम कौन करेगा? हाँ, कमरे में घुसी हुई हो तुम। हाँ लेकिन खाना बना दिया मैंने। मैं जानती हूँ तुमने खाना बना दिया है। अब्बा की फरमाइश पे करेले बनाए ना तुमने। भाई मैं और इकबाल नहीं खाते ना, हमें कड़वे लगते हैं। आप खाना बना दो जरा। खाना तो बन गया, अब क्या हो सकता है? नहीं, वो मुर्गी रखी हुई है ना, कढ़ाई मुर्गी बना दो, वो पतले शोरबे वाली मत बनाना। आ जाओ। अब कुछ नहीं हो सकता बाजी, जो बनना था वो बन गया, अब कुछ नहीं हो सकता। बैठ जाओ रिदा, तुम कहीं नहीं जा रही हो। बैठ जाओ। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मुझे लगता है काशा बाजी नाराज होंगी। मैं जाके बात कर लेती हूँ। कहीं नहीं जा रही हो तुम, बैठो। बहुत गलतियां की हमने, लेकिन अब नहीं। अब हमें अकल से काम लेना होगा। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने माँ बाप की नाफरमानी करूं। मेरे माँ बाप को इज्जत देना, उनकी बात सुनना तुम्हारा फर्ज है, लेकिन तुम्हारा अपनी जिंदगी पर भी पूरा हक है था। और ये काशा बाजी, इनकी हर जायज नाजायज बात तुम सर झुकाकर मान लेती हो, क्यों? लेकिन उस्मान, घर का सुकून बरकरार रखने के लिए ये जरूरी भी है। सुकून तो नहीं है ना फिर भी इस घर में। ये घर है, ये जिंदगी गुजार रहे हैं हम यहाँ पे। ये जिंदगी नहीं, इम्तिहान है। पहले मैं कुछ नहीं बोलता था, लेकिन अब बस, अब मैं बोलूंगा तुम्हारे हक के लिए, अपने हक के लिए। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। मैं अपने माँ बाप को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, उनकी नाफरमानी करके गुनाह नहीं कमाना चाहता, लेकिन अब मुझे ये बात समझ आ गई है कि तुम्हारे भी मुझ पे हुकूक हैं, और अगर मैंने वो हुकूक अदा नहीं किए तो खुदा की बारगाह में तो मैं वैसे ही गुनहगार हो जाऊंगा। जिस जिंदगी को चाहा था उस
क्या हुआ है? किस बात का शोर हो रहा है? बहुत खूब भाई, बहुत खूब। मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि शोर डाल के हमारा आराम खराब क्यों कर रहे हो? हैं कि तुम्हारी बहन जान छिड़कती है तुम पर। अरे तड़पती तुम्हारे लिए मैं जानता हूं, या खुदा जानता है कैसे तड़पती है। इसकी दुआएं हैं जो आज इतने बड़े हादसे के बाद भी सलामत खड़ा हुआ। तुम एक गैर औरत के लिए बहन का दिल दुखाया। चल माफी मांगो उससे, फौरन माफी मांगो और वादा करो कि आइंदा इसका दिल नहीं दुखाओगे कभी। क्या कह रहे हैं आप अब्बा? किस बात की माफी? हुआ क्या है? आप काशा बाजी आप ये तमाशा क्यों लगा रही हैं? अब्बा इसे देखिए क्या कह रहा है, मैं तमाशा लगा रही हूँ? है मैं ड्रामा कर रही हूँ? तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारी बीवी की झूठी शिकायतें लगाती हूँ? मेरी बीवी का जिक्र यहाँ कहाँ से आ गया? रिदा का नाम क्यों ले रही हैं आप? अरे आपकी तो उससे बात तक नहीं हुई है। अच्छे मतलब बहन के सामने बीवी की साइड ले रहा है। जहन्नमी, गुनाह कमा रहा है तो गुनाह। अच्छा आपसे कोई बहस नहीं की। काशवा ये देख लो सब, तुम बस छोड़ के मत जाना हमें। नहीं अब्बा, इस नाफरमान का ये हाल देखे तो मैं सोच रही हूँ मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। या अल्लाह, मैं यहीं रहूंगी अब्बा, आप लोगों के पास। अगर इसके रहमो करम पे छोड़ के चली गई तो आप लोग तो कहीं के नहीं रहेंगे। हाँ। या अल्लाह या अल्लाह। पानी पी लो। मुझे नहीं पीना अब्बा, आप पी लें। अच्छा मैं भी लेता हूँ। और वैसे भी अभी तो उस डाइन को सबक सिखाऊंगी, देखिएगा। इन दोनों को अलग करके ही रहूंगी मैं, कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। सोच लिया मैंने। तुम इसको उस औरत से कैसे अलग कराओगी? कहाँ से सीखा बेटा? अम्मा से। और किससे? अच्छा अच्छा। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। If you want to watch more and get updated, so follow AIY Digital's YouTube page. अरे क्या हुआ बेटा? ये सर पे बांधा हुआ है, खैर तो है? अरे रंगत भी पीली फटक हो रही है, क्या हुआ है? अम्मा आराम से, कुछ नहीं हुआ है मुझे। तो ये सर पे क्यों बांधा हुआ है? एक बाल की वजह से बांधा है मैंने ये अब्बा। एक ही रट लगा के बैठा हुआ। 2-3 दिन में अपनी अम्मा से मिलने के लिए जाऊंगा, वो भी ऑफिस से छुट्टी लेके। अच्छा नवाब साहब दफ्तर से छुट्टी लेके जाएंगे? उनके बाप का दफ्तर है। अरे निकाल के बाहर खड़ा करेंगे, नुकसान होगा तुम्हारा और गुड्डू का। मेरी बच्ची का नसीब फूट गया। कैसा लापरवाह इंसान है, जरा जो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो इसे। मैं भी ये ड्रामा रचा के रखूंगी, देख लीजिएगा, नहीं जाने दूंगी उसे। सही कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है। अच्छा मुझे लगता है कि वो आ गया, और ये सब तुम्हारी प्यार मोहब्बत और नरमी का नतीजा है, जो हमारे सर पे चढ़ के नाचता है वो। अरे मैं तो बयाने दो उसको जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुछ ज्यादा लेट नहीं हुए तुम? वो बस ऑफिस से वापसी पे कभी कभार देर सवेर हो जाती है। काशवा पानी पिला दो, खाने में क्या है? देखा आपने? देखा? ये जो इतना बड़ा दुपट्टा मेरे सर पे बंधा हुआ है वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा, आती तुम्हें खाने की पड़ गई है ना? एक बात बताओ, मैं कितने सब्र से हर अच्छे बुरे में तुम्हारे साथ खड़ी रही हूँ, मेरी कदर नहीं है ना तुम्हें? बाल काशवा मेरी लाडली बेटी है, जिगर का टुकड़ा, जिसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। सॉरी काशवा, सॉरी। मैं थका हुआ है ना, मुझे पता नहीं चला, मैंने देखा नहीं। तुम ठीक हो? तुम सुबह से दर्द से तड़प रही है। अच्छा दवाई ली तुमने? चलो उठो, डॉक्टर के पास चलें, आओ। नहीं, उस्मान ने मुझे दवाई दे दी थी, थोड़ी देर में बुखार उतर जाएगा मेरा। अच्छा तुम कमरे में चल के रेस्ट करो ना। जा बेटा जाओ आराम से। नींबू पानी भिजवा देते इसे, अच्छा हो जाता जरा। अल्लाह अकबर। तो रिदा चाय वाय मंगवाए ना कुछ? चाय बनाएगी ना, वक्त हो गया चाय का, भैया आ जाओ। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। अब्बा वैसे आप कितनी दूर की सोचते हैं ना, अगर हमारा अपना घर बन जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? सबसे बड़ा कमरा मेरा होगा। अब्बा वैसे आप अजहर को भूल गए हैं, इतना कंजूस है वो, और उसकी मकार बीवी उसे भूल गए आप? याद है, सब याद है मुझे। मैं सोच रहा हूँ कि अजहर को मजबूर किया जाए कि उसकी बीवी और बच्ची यहीं रहे, ताकि वो हमारी घर बनाने वाली बात भी मान जाए। वैसे अब्बा सही कह रहे हैं,
अपनी बीवी बच्चे के आराम का तो बहुत ख्याल रखता है वो। एक काम क्यों नहीं करते, आज ही बात कर ले उससे। करूंगा करूंगा, जरा पूरा मंसूबा बना लूं फिर। हाँ ये भी ठीक कह रहे हैं। ये उस्मान जो है ये आजकल ज्यादातर कमरे में घुसा रहता है, बीवी भी कम नजर आती है इसकी। पता नहीं अब्बा, मुझे समझ में नहीं आती है कि इस औरत ने क्या घोल के पिला दिया ऐसे। उसी का दीवाना हुआ फिरता है हर वक्त। करवा दे, कोई ना कोई ताल में काला तो है। अब्बा मुझे तो लगता है इसकी अम्मा ने ना तावीज कर दिया उस्मान पे। करवा दे, जितने तावीज गंडे करवाने हैं, हमारे पास हर चीज का तोड़ है बेटा। अरे ये तो हमारी मेहरबानी है जो उसकी बीवी आज यहाँ घर में नजर आ रही है, वरना ऐसे मामला खत्म हो सकता था ऐसे। हाँ सही कह रहे हैं आप। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। Assalamu alaikum everyone, I'm your very own Danish Taimur. Watch my new serial Ishq Hai only on ARY Digital and subscribe to the YouTube channel also. Thank you.